गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय लेकर के आया हूँ, ज्ञान विज्ञान योग। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ क्योंकि गीता, श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन के लिए गीत बन जाए, आपके जीवन में एक जबरदस्त मील का पत्थर साबित हो, क्योंकि जीवन की हर समस्या का उत्तर भगवद गीता में है। इसीलिए आज के सिनेरियो में, आज के समय में भगवद गीता कैसे आपके लाइफ में उपयोगी हो, उसी को ध्यान में रखते हमने बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा विस्तार से ना, छोटे छोटे जो हर कोई अपने लाइफ में थोड़ा सा समय 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट निकाल करके एक एक अध्याय को सुने और उसकी बात को समझे, अपनी लाइफ में अप्लाई करे, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा। तो 7वां अध्याय बहुत ही ज़बरदस्त अध्याय है। इसका परिचय हम करते हैं कि विषय के ज्ञान और विज्ञान। श्री कृष्ण भगवान यहाँ आत्मा, परमात्मा और भक्ति का गहरा रहस्य बताते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का अर्थ क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। ज्ञान परमात्मा के स्वरूप का बौद्धिक समझ, परमात्मा का जो स्वरूप है उसकी जो बुद्धिमत्ता के रूप से जब आप समझते हैं तो वही ज्ञान जबरदस्त हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का बौद्धिक समझ होना ही ज्ञान ही कहलाता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान है उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना। विज्ञान क्या है? जो आपने उस स्वरूप को समझा है उसका अनुभव करना, उसको महसूस करना, वो विज्ञान के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जानता है कि शहद मीठा होता है, वो ज्ञान है, लेकिन जब वह चखता है तब अनुभव कहता है कि विज्ञान है। जब उसको खाता है कहते हैं आइसक्रीम खाने कितना अच्छा लगता है, वो ज्ञान है। लेकिन जब आइसक्रीम खरीदता है, इसके बाद रेपर खोलता है और मुंह में डालता है, क्या आनंद की अनुभूति होती है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान और विज्ञान का एक जबरदस्त उदाहरण है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, गीता कहती है केवल जानकारी पर्याप्त नहीं, अनुभव भी जरूरी। जानकारी से बात नहीं बनती, अनुभव भी जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है। अप दीपो भवा, अपना प्रकाश बनना है। भगवान का स्वरूप सगुण और निर्गुण। श्री कृष्ण भगवान उद्घोष करते हैं, मैं जल में रस हूँ, सूरज चंद्रमा में प्रकाश हूँ, ओम में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। संदेश क्या? ईश्वर हर जगह है। प्रकृति, शक्ति, सामर्थ्य और धर्म में भी ईश्वर है। भक्त के लिए हर वस्तु में परमात्मा की उपस्थिति देखना ही सच्चा ज्ञान है। जिधर देखता हूँ तू ही तो, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं हो। सब जगह वही है, उसी की महिमा अपरंपार है। आप नाम कुछ भी ले दो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। श्री कृष्ण भक्तों की 4 श्रेणियाँ बताते हैं। पहला है आर्त, मतलब दुखी होकर भगवान को याद करने वाला। जो दुखी परेशान होता है तब भगवान को याद करता है, उसे अर्थ बोलते हैं। और दूसरा होता है अधीर्थी, मतलब अधार्थी मतलब धन, सफलता, लाभ के लिए प्रार्थना करने वाला। उसको धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, शौहरत चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करता है। वो दूसरा भक्तगण होता है, दूसरी कैटेगरी का है। तीसरी कैटेगरी में होता है जिज्ञासु होता है, मतलब जिज्ञासा से भगवान को जानने वाला, मतलब उसको जानना है, प्यास है, भूख है, तड़प है कि मुझे भगवान को जानना है। और चौथा होता है ज्ञानी, जो भगवान को ही परम लक्ष्य मानता है। कहते हैं मेरे जीवन का अंतिम सत्य क्या है, अंतिम तुष्ट क्या है, उस परमपिता परमात्मा को जाना है। यानी ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल भगवान के प्रेम में समर्पित है। केवल भगवान का प्रेम उसके लिए सब कुछ है। माया और उसकी महिमा, श्री कृष्ण कहते हैं मेरा यह दिव्य माया शक्ति 3 गुणों सत्व रजस तमस से बनी है। माया मनुष्य को बांध लेती है। माया ऐसी ठगनी ठगत परत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वा ठग को आदेश। मेरे दोस्तों भाइयों, माया मनुष्य को बांध लेती है। सत्गुण वाला जो होता है ज्ञान और शांति को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला कामना और कर्म के साथ आगे बढ़ता है। और तमोगुणी होता है जो आलस्य और ज्ञान उसके साथ चिपटे रहते हैं। इसी से हमें अपने प्रमोशन करना है। पहले तमोगुण से निकल के राजोगुण में आना, रजोगुण से सत्वगुण में उपलब्ध होना, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने से ही माया से पार हुआ जा सकता है। भगवान का आश्रय जब लेते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। सच्ची भक्ति और परम मार्ग का साधन क्या है? ईश्वर की शरण में जाने वाला ही अमृत तत्व प्राप्त करता है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, झूठे देवताओं या अस्थायी चीज़ों में भक्ति से केवल क्षणिक फल मिलता है। श्री कृष्ण जी का वचन है, कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जानता है और मेरे पास आता है। अंत में यही कहना चाहेंगे, सच्चा योग क्या है? भक्ति योग। और दूसरा सच्चा ज्ञान क्या? भक्त की
महिमा को जानना सच्चा विज्ञान क्या है, उस ज्ञान को हृदय में जीना, यही सच्चा विज्ञान है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अंत में यही हम कुछ आपके सामने एक संदेश देना चाहते हैं। 7वें अध्याय का जो सार संदेश क्या है, ज्ञान प्लस विज्ञान मिल जाते हैं तो आत्मा परमात्मा का साक्षात अनुभव के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान हर जगह विद्यमान है, जिधर देखता हूँ तुम ही तुम हो। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, भगवान हर जगह हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। माया से पार पाने का एकमात्र उपाय है भक्ति। प्रेरक शक्तियाँ क्या है? भक्ति। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर तक ले जाए। भक्ति ही वह विज्ञान है जो जीवन को आनंद और मुक्ति से भर देता है। भगवान को जानो, मानो, अपने हृदय में स्थान दो। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन का अंतिम चरण है, यही जीवन का विज्ञान है, साइंस है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है, केवल जानकारी से जीवन नहीं बदलता, बल्कि अनुभव और भक्ति से जीवन रूपांतरित होता है। जब हम भगवान को हर जगह, हर रूप में देखते हैं और उसके प्रति प्रेम, विश्वास रखते हैं, तब हम ज्ञान और विज्ञान दोनों में पूर्ण हो जाते हैं, परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये 7वां अध्याय जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, शेयर किया, इसको बार बार पढ़िए, समझिए और दूसरों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।